स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। यानी कि सुधांशु पटेल के द्वारा जो दी गई सच्ची खबरें हैं वो आप देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर भरोसा हो, अगर ना हो तो आप वीडियो देखें, उसके बाद में आपको लगेगा यहाँ पे हम कभी भी झूठी खबरें नहीं आती। यहाँ पे हर अपनी एक बहन के लिए आवाज़ उठाई जाती है, फिर चाहे वो हमारे प्रदेश से हो या अन्य किसी प्रदेश से हो। हमारे लिए हर बहन बहन समान है। यहाँ पे आपको बता दूं, सुपरवाइजर ने इतना प्रताड़ित किया हमारी एक बहन को। वो दरअसल राजस्थान से हैं, राजस्थान के अलवर से हैं। उनको अभी आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही, न्यूज़पेपर वगैरह में आपने फ़ोटो वगैरह देखी होगी उनकी, जिसमें उन्होंने 4 जो है सल्फास की गोलियां वगैरह खाई थी। दरअसल वो अब हम सबके बीच में नहीं है, वो हम सबको छोड़ करके जा चुकी हैं। कारण ये रहा कि वो सुपरवाइजर, उनको, हमारी बहन को इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रताड़ित किया, काम का प्रेशर, इतनी तरह तरह की बातें उनके द्वारा कही गई गलत, जो बहन को उनके दिमाग में गूंजती रहीं और मानसिक स्थिति पर उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन ये कदम हम लोग तो अभी सोच समझ करके जब बैठे हुए हैं, तब हम लोग कहते हैं कि नहीं उठाने चाहिए, गलत होते हैं, कायरता भरे होते हैं ये सब। लेकिन वो समय आप नहीं एहसास कर पाएंगे जिस समय दिमाग में ये बातें चलती हैं। इंसान नहीं समझ पाता उस समय कि हमको क्या करना चाहिए। दरअसल ये संगठन और ये हमारा चैनल है ही इसलिए कि हम आपकी समस्याओं को उठा पाएं। जो भी आपके साथ शोषण हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, उनके लिए पहल आपको ही करनी पड़ेगी। यानी कि आपको भरोसा करना होगा कि मैं अगर आवाज़ उठा रहा हूं तो ये आवाज़ सरकार के कानों तक जाएगी। मुझे भी भरोसा अपने संगठनों पर करना होगा कि हमारे संगठन हमारे लिए खड़े होंगे। सभी को मिलकर के जब एक साथ एक कदम में कंधे से कंधा मिलाकर के जब आवाज़ लगेगी, तभी जाके ये काम होंगे। हमारे बुनकर जी हैं राजस्थान से, उन्होंने जो पोस्ट डाली थी, आपको बता दूं, उनकी पोस्ट को अपने चैनल के माध्यम से उठाया गया और यहाँ पे उन्होंने बताया सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन उनकी सेवा समाप्ति जब तक नहीं हो जाती, तब तक कोई भाई और बहन संगठन में चैन से नहीं बैठने वाला। क्योंकि निलंबित हो गई हैं तो आज नहीं तो कल यहाँ से वहाँ उनको जीवन भत्ता के लिए पैसा दिया जाएगा, सब कुछ उनका तो वैसे होता ही रहेगा। लेकिन उनकी सेवा समाप्ति बिल्कुल से की जाए, ये बहनों की आवाज़ है, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी जो बहन है उनके लिए। तो दरअसल आपको बता तो सुनीता बहन है। और ये मोदी जी से गुहार मैंने क्यों लगाई, आप लोगों को बहुत ये लग रहा होगा कि मैं मोदी जी की बड़ाई कर रहा हूँ। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, इंसान जिस पर थोड़ा बहुत भरोसा होता है उसी के साथ में ये आवाज़ लगा सकता है। और आप सोचिए मैं किससे कहूँ, ये जो समस्या है ये हमारी किसी एक राज्य की, आपने तो आज देखा राजस्थान में हुआ। दरअसल ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हमारी बहनों की ऐसी ही दशा है, वहाँ पे ऐसे ही परेशान करती हैं सुपरवाइजर बहनें। दूसरी तरफ बहुत सी अच्छी सुपरवाइजर बहनें हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें खुद कहती हैं कि उनके वहाँ की जो सुपरवाइजर बहनें हैं वो लाखों में एक हैं, वो कभी भी उनको परेशान नहीं करती। अब ये समाज जिसमें हर तरह के लोग रह रहे हैं, और ऐसे में उन बहनों की जो इमेज है वो भी खराब होती है। जो सुपरवाइजर बहनें जो अच्छा कार्य करती हैं, जो अच्छाई के लिए जानी जाती हैं, जो हमेशा आंगनबाड़ी बहनों को अच्छी शिक्षा देती हैं, और उनके साथ कभी शोषण वगैरह ऐसे काम नहीं किए जाते हैं। बहुत सी बहनें, हमारी प्रिया दीदी ने ही बताया, उनके वहाँ पे जो सुपरवाइजर बहनें बहुत अच्छी हैं, उनके वहाँ का पूरा स्टाफ अच्छा है, चाहे सीडीपीओ हो या कोई हो, कभी भी कोई किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन वहीं जहाँ पे इन बहनों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है, संगठन में कोई लोग वहाँ से नहीं होते हैं, तो और कुछ ऐसी सुपरवाइजर बहनें होती हैं जिनमें लालच कूट कूट के भरा होता है। उनको इतनी समझ नहीं आती कि सरकार हमारी कितना पैसा देती है, आप लोगों को इतना पैसा खुद देती है, इतनी ज़्यादा तनख्वाह देती है, फिर भी अगर पेट ना भरे तो फिर क्या इन चीज़ों का जो हमारा कहने का मतलब है, फ़ायदा ही क्या है। यहाँ पे मोदी जी से मैंने गुहार इस वजह से लगाई क्योंकि हर राज्य की समस्या है और केंद्र में मात्र बैठे हैं हमारे मोदी जी, और उन्हीं की सरकार है और उन्हीं से ये आस लगी है। ये सिर्फ हमारी उम्मीदें नहीं है, हम यहाँ पे रोज़ कमेंट देखते हैं बहनों के जो आते हैं, उनमें अभी भी ये विश्वास भरा है कि मोदी जी अच्छे हैं। दरअसल उनके नीचे के जो नेता हैं वो कार्यों को अपने ठीक से नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सुपरवाइजर जो काम करते हैं, क्या वो मोदी जी को पता होगा कि वहाँ की सुपरवाइजर हैं वो ये काम करती हैं? क्या उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई ना। तो जब आप पहल करेंगे, हम पहल करेंगे, सब मिलकर के पहल करेंगे, सरकार के कानों तक आवाज़ जाएगी, तो उनको एक्शन लेने पड़ेंगे, उनको कार्य करने पड़ेंगे, और ऐसे शोषण के खिलाफ अन्याय तभी रुक पाएगा। तो जागरूकता चाहिए दोस्तों। चैनल फिर वीडियो आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें आपको यही मिलेंगी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल पे।
बाकी आपकी मर्जी है। ये मैं नहीं कहता कि आप हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अपने, अगर हमारी बात को आप समझते हैं कि मैं अच्छे के लिए आवाज़ उठा रहा हूं, तो इन चीज़ों को शेयर जरूर करें, ताकि जिसके लिए आवाज़ उठाई जाती है कम से कम उसको न्याय तो कम से कम मिल सके। यहाँ पे आपकी ताकत, हमारी ताकत और बहनों को जो बल मिलता है वो किससे मिलता है आपको मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूज, यानी कि आप जो शेयर करते हैं, जो लोगों तक जाता है, जो सरकार तक जाता है, जो जनता तक बातें जाती हैं, उसी से पूरा का पूरा आपका जो ताकत है, बल है, वो निकल के सामने आता है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अपनी जो ये सच्चाई को लेकर के जो खबरें हैं वो सरकार और जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ये खबरें आपको बता दूं मीडिया में नहीं दिखाई जाती हैं। ये जबकि चाहिए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उनको चाहिए ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाई जाए, जो ये अधिकारी लोग जो शोषण करते हैं मिल करके, चाहे सीडीपीओ हो चाहे वो सुपरवाइजर बहने हो, छिपा कुछ नहीं है। अभी इलाहाबाद में आपको बता दूं, हमारी माया सिंह बहन ने खुद ही आवाज़ लगाई, फ़ोन करके बात की थी, और वहाँ पे जो शोषण हो रहे हैं उनको लेकर के उन्होंने आवाज़ लगाई है, और जाने वाली है किसी दिन वहाँ पे, और इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ वो उठाने वाली। वहाँ पे बहनों के द्वारा बताया गया, डाटा फीडिंग को लेकर के पैसे दिए जाते हैं। डायरेक्टर जी का तो साफ साफ वहाँ से कहना हो जाता है और अधिकारियों का कि ये सच में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए और बहनों को जागरूकता दिखानी चाहिए। तमाम चीज़ें वो कहते हैं और बस सुनते हैं और वो निकल जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों पर लगाम कैसे लगाई जाए, ये हम सब अच्छे लोगों को मिलकर सोचना होगा। हम ये नहीं कहते हमारे सभी अधिकारी खराब हैं, जो अधिकारी अच्छे हैं उनकी बड़ाई की जाती है, वो अच्छे हैं तो उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। दरअसल तभी जो गलत लोग हैं उनके अंदर वो भावनाएं जागेंगी और ऐसे काम वो नहीं करेंगे। ये समाज, इसमें कितने दिन के लिए हम आए हैं, लगभग 60 साल 70 साल, उसके बाद हम किसके लिए करके दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। अगर गलत तरीके से हम पैसे कमा करके देंगे तो वो बस किसी काम नहीं आने वाले। सच्चाई हकीकत यही है, माने आप ना माने, चाहे जितना पैसा कमा ले इंसान, और अगर वो सच्चाई को लेकर के आगे नहीं बढ़ा है, और या तो फिर वो गलत तरीके से पैसे कमाए गए हैं, तो वो इंसान, उनकी जो औलादे होती हैं उनके जरिए निकल जाता है सारा का सारा पैसा। तो ये सच्चाई है, ये हकीकत है, समझना आपको है। किसी बहन को इतना प्रताड़ित ना करें कि वो अपने जीवन को हार जाएं और यहाँ पे उनके जो परिवार हैं वो बिखर जाएं। आज उनका, हमारी जो बहन है उनका परिवार बिखर चुका। दरअसल ध्यान नहीं रहा, बातों में बह गए और जो जानकारियां थी वो नहीं बता पाए। जैसे सुपरवाइजर जेल जानी चाहिए, नौकरी से हटनी चाहिए। जो संघ आगे आएगा हम सब उसका साथ देंगे, हमारे आगे आने से और वह करने से कुछ भाई बहनों को दिक्कत होती है। हमारी सहमा बहन है, उनका ये कहना है, उनकी ये आवाज़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी संगठन और जितनी भी हमारी बहनें हैं, दरअसल आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों पर आपस में मतभेद नहीं पैदा करना। जैसा कि सहमा बहन ने अगर कहा भी है कि जो लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो हमारी उन्हीं लोगों से विनती है जिन लोगों को दिक्कतें होती हैं, कि आप लोग अपने अंदर से ये बातें निकाल दीजिए। जो आपके अंदर अगर ये सोच है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सहमा बहन का नाम लेता हूँ या अन्य किसी का, देखिए इंसान उसी का नाम लेता है जो कुछ करता रहता है, जो चर्चा में रहता है। चर्चा में वो बहन है, वो प्रयास करती हैं और उनके प्रयास अच्छे रहते हैं। इस वजह से आप भी पहल करें। ऐसा नहीं है कि हमारी आपसे कोई जो है दुश्मनी है या ऐसा कुछ है, आप पहल करें। हम कितने दिन से, महीनों से चिल्ला रहे हैं कि हमारे सभी संगठनों को मिलकर के आवाज़ लगानी होगी। ये सुधांशु पटेल इसीलिए बैठा हुआ है कि हम सब जिस दिन एक हो जाएंगे, सरकार को हमारी ताकत का एहसास होगा। दूसरी बात, ये ताकत मैं किसी बड़ी वाहवाही और सरकार को गिराने या ये चीज़ करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हमारे कहने का ये मतलब है कि हम लोग जागरूकता फैलाएंगे और समाज में जो शोषण हो रहे हैं, जिसके खिलाफ हमारी सरकारें भी, हर पार्टी आती है कहती है शोषण से मुक्त होगा, लेकिन इस शोषण से वो उनके कहने से मुक्त नहीं होगा। इसके लिए पहल हम सभी को करनी होगी, हम सब मिलकर ही कुछ प्रयास कर पाएंगे। मेरी विनती है सभी संघों की आपस में मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। बहनों को आपस, आप सभी की जो है जरूरत है। तो ये सुपरवाइजर बहनें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ वहां पे जो बहन ने जो किया है, दरअसल आपको बता दूं उनका नाम सुपरवाइजर का याद नहीं आ रहा है, दरअसल लिखा था, ये दूसरी थंबनेल है। और जो भी हो उनकी अभी अभी नाम तो सामने आ ही जाएगा, अभी मैं बताने वाला हूं। लेकिन ऐसे जो बाकी के जो सुपरवाइजर हैं उनको ध्यान देना चाहिए, जो आप ये कर रही हैं अगर ऐसे गंदे काम, तो कभी ना कभी आपके साथ में ये निलंबित का ही नहीं, सेवा समाप्ति का भी नोटिस आ सकता है। क्योंकि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बुनकर जी का भी यहाँ पे मैसेज लगा, उन्होंने ही आवाज उठाई थी। अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि महिला सुपरवाइजर उषा यादव, जी हाँ, अलवर की हैं ये उषा यादव जी, उन्होंने ही जो प्रताड़ित किया था और उनकी जो शिकार हुई है अलवर की कार्यकर्ता है सुनीता ने, जो उनका जो आज आखिरी जीवन में संघर्ष में वो अपने हार गई तथा हम सभी को अलविदा हो गई हैं। पीछे अधूरा कार्य छोड़ गई उषा यादव जैसी हिटलरशाही अन्य सुपरवाइजर जो बात बात में चुटकियां बजाकर तत्काल मानदेय सेवा से पृथक करने व लाइफ खराब करने की धमकियां देती हैं। उनसे अपने को एक होकर संघर्ष करना है। बुनकर जी का ये संदेश है, यही हम भी समझा रहे हैं कि आप सब, हम सबको मिलकर के एक होकर के आवाज उठानी है। जो भी सुपरवाइजर हो, मैं ये बात नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उषा यादव ने अगर प्रताड़ित किया है
तो बाकी की बहनें बची रहेंगी जो सुपरवाइजर है। नहीं, जहाँ भी हैं, जितनी भी जगह हैं, हर जगह के लिए संदेश इसीलिए मैं दे रहा हूँ। ये हमारा संदेश नहीं है, ये हमारी 4 लाख बहनों का संदेश के साथ में ये 28 लाख जो पूरे देश में बहनें हैं, उनका ये संदेश, यहाँ पे उनकी आवाज़ है। यहाँ पे चैनल पे आपने संख्या शायद नोटिस नहीं की होगी, मैं संख्या बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं, ये हर एक बहन की आवाज़ है, हर एक संगठन की आवाज़ है। अगर इस आवाज़ को गंभीरता से ना लिया जाए तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में अगर ऐसे कार्य होते रहेंगे, शोषण के खिलाफ अन्याय होते रहेंगे, तो आवाज़ उठती रहेगी और कोई ना कोई आगे सामने आएगा। आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। और ये हिटलर शाही बंद होनी चाहिए। और यही जो सुनीता को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आप सभी लोग मिलकर के इस जो आवाज़ है इसको आगे बढ़ाएं और हमारी बहन को न्याय मिले। बाकी की जो बहनें हैं उनके साथ में भी ऐसा कभी भविष्य में ना हो, उसके लिए पहले से ही तैयारी हो। मैं इतना सब कह रहा हूँ, ये आवाज़ हर एक बहन तक जाए, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे CDPO हो, कोई भी हो। आप सभी को समझना होगा, सरकारें अच्छा खासा पैसा देती हैं और मेहनत करके कमाने से ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि आप लोग जो काम किए जाते हैं, चाहे वो पोषाहार को लेकर के हों, ज़बरदस्ती संख्या चढ़वाई जाती है आंगनबाड़ी बहनों से। अगर नहीं बच्चे आते तो नहीं चढ़ानी चाहिए, ये बल दिया जाता है उन्हीं के द्वारा। ये माने या ना माने, हकीकत है, क्योंकि यहाँ पे हकीकत कुछ छुपती नहीं है और ना यहाँ पे कोई चुप रहने वाला है। क्योंकि यहाँ की जो आवाज़ है वो सिर्फ, आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ये मैं कहता हूँ और ये आवाज़ कहीं जाती नहीं, आवाज़ हर पार्टी तक जाती है, हर सरकारों तक जाती है, हर एक पार्टियों तक जाती है, वहाँ के चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई भी हो, पार्टियों के नेता हों। क्योंकि ये आवाज़ हमारी उन संगठनों की है जिनके ऊपर सभी सरकारें आज खुद सोच रही हैं, फैसले ले रही हैं, अपने बातों को घोषणा पत्र में डाल रही हैं। अभी माया सिंह जी आज ही जाएंगी मिलने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। मैं यही कामना करता हूं प्रियंका गांधी जी से कि वो अब जो इस बार घोषणा पत्र में अगर कुछ संशोधन करें तो साफ साफ लिखें, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। और अगर सरकार बने, बहनों को भी पूरा भरोसा हो और ये तमाम चीज़ें हैं, तो इन पर आप चर्चा जरूर करें। यहाँ पे बुनकर लाल जी का एक और जो उन्होंने डाली थी बहाली को लेकर के, यानी कि अरे निलंबित होने को लेकर के, निलंबित तो कर दिया गया, अपनी मांग है कि सेवाएं समाप्त हुई, ये हमारे बुनकर जी का कहना है और इसी के लिए बहनें, सभी संगठन हमारे प्रयास करें। दरअसल ये देखिए, अधिकारी के प्रेशर से तनाव में आ गई थी हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने, सल्फाज की 4 गोलियां कुछ समय पहले ये सब वो उन्होंने खाई थी। तो आपको बता दूं, ये सिर्फ उनके साथ हुआ है और वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी हालत को देखने तक वहाँ पे नहीं आए, कोई प्रशासन और कोई उनके विभाग का नहीं है, यानी कि CDPO वगैरह और DPO वगैरह ने सुध तक नहीं ली। ये सब उन्होंने इसमें बताया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो जिसने भी ये न्यूज़पेपर में आवाज़ उठाई है अलवर से, उस भाई रिपोर्टर को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहनों की आवाज़ को आप जरूर उठाएं। समाज में हर तबके को देखना पड़ेगा और जो हमारे समाज में बदलाव लाएं, सिर्फ वही खबरों को आप चलाएं और जिससे कुछ बहनों को सीख मिले, कुछ जागरूकता मिले। क्योंकि सरकारों का काम होता है वो आप सब हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारा जो फर्ज है, हम अपने आप को एक अलग तरीके से समाज में खड़ा करें, जिसको लेकर के हमारे समाज में कुछ बदलाव आ सके। 27 को जो मीटिंग का रिकॉर्ड वगैरह बताया था, पूरा नहीं हुआ था, जिसको लेकर के सभी चीज़ें, लेकिन उन पर हो सकता है आरोप। देखिए, ये नहीं कहते कि काम पूरा था या नहीं था, दरअसल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर काम पूरा नहीं था तो उसके लिए समझाना चाहिए, प्यार से बताना चाहिए। बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें, बहुत सी सुपरवाइजर बहनें हैं जो प्यार से अपनी बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को अपने ब्लॉकों में समझाती हैं और बताती हैं और आगे के लिए उनको प्रोत्साहित करती हैं। जो सरकार की कमियां हैं, ये आप क्यों दबाव में रहते हैं? चाहे DPO हो, DPO पर अगर डायरेक्टर दबाव बनाते हैं तो आप उनको, DPO को चाहिए कि वो आप अपनी आवाज़ को उठाएं। यहाँ पे किसी के लिए आवाज़ ये नहीं कि मैं सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों के लिए बैठा हूँ। जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो दबाव हो रहा है, आप उसको उठा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि 200 रुपये जो फ़ोन में रिचार्ज करने के लिए जो बातें आ रही हैं सामने, वो भी गलत है। और इन चीज़ों को लेकर के बहनें बार बार फ़ोन कर रही हैं हमारी संगठन की सभी बहनों को, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी प्रदेश अध्यक्ष बहनें, जो भी जिलाध्यक्ष बहनें, जिसका जिससे संपर्क है वो वहाँ तक आवाज़ पहुँचा रही हैं और उनसे आवाज़ हमारे तक आ रही है कि ये आवाज़ सरकार के कानों तक जाए। तो ये हमारे मोदी जी से सिर्फ और सिर्फ यही गुहार है। सोनी यादव जी का मैसेज लगा था, इन्हीं बहन को लेकर के अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि महिला सुपरवाइजर उषा यादव की प्रताड़ना की शिकार अलवर। ऐसे हमारे पास सैकड़ों मैसेज आ चुके हैं इन बहन को लेकर के। तो हमारी बहन के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और ये सुधांशु पटेल, हमारा नाम भी लिख करके बहन ने भेजा है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आज के समय में अपने चैनल के माध्यम से। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग कम से कम इन चीज़ों को लेकर के। दूसरी बात, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र वगैरह था, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा नहीं, बहनों को एक तरह से लॉलीपॉप दिया गया, जिसको लेकर के हमारी जो बहन थी माया सिंह जी ने, उन्होंने आवाज़ लगाई थी। दरअसल आज
उनको फिर बुलाया गया प्रियंका गांधी जी की तरफ से, तो आज वो जाएंगी वहाँ पे, देखेंगे क्या बात होती है। दरअसल आधे घंटे पिछली बार भी बात हुई थी, लेकिन मैं यही कामना करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी जी सही सही जो है उन चीज़ों को लिखेंगी और वहाँ पे अपनी मांगों को, बहनों की मांगों को रखेंगी, ताकि बहनों में ये निराशा वगैरह ना देखने को मिले। तो यहाँ पे नोटिस वगैरह डाला गया है दरअसल, और नोटिस की हमारे पास फोटो वगैरह भी सब कुछ है, बहाली उनका निलंबन को लेकर के। तो दरअसल निलंबन को लेकर के जो लेटर है, मैं आप लोगों को अपने फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ जो जानकारी थी वो जानकारी हमने दे दी, बहुत अच्छे से दे दी। शायद ही कोई आप लोगों को इतने प्यार से और इतने सही तरीके से सरकार के कानों तक बिल्कुल खुल करके आवाज़ लगाता हो, क्योंकि हमारे लिए किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो सरकारें हैं, हम समाज में बस बदलाव ला सकें, जो शोषण हो रहे हैं जिसका सपना हमारी सरकारें भी देखती हैं, ताकि उन पर उंगलियां ना उठे, हमारी वहाँ की जनता खुश रहे। और उनको सरकार अगर कुछ देती है तो कम से कम जो देती है उसमें भी शोषण ना हो। जो अधिकारियों को इतना ज़्यादा खुद ही मिलता है, सुपरवाइजरों को, फिर भी अगर वो शोषण करके बहनों को ही प्रताड़ित करेंगी, तो ये दबाव किस पर जाएगा? ये सरकारों पर ही दबाव जाएगा, और ये अधिकारियों की काम होते हैं, और कुछ अधिकारियों की लापरवाही है। अगर जो अच्छे हैं तो उनको चाहिए कि ऐसी स्थितियों को लेकर के वो आगे बढ़ें, और जो ऐसे कार्य करती हैं उनके खिलाफ जो नोटिस जारी किए जाएं। दूसरी बात, हमारे एक आंगनबाड़ी बहन के जो बेटे थे आईएएस ऑफिसर बन करके उन्होंने दिखाया है, वो उन्होंने जो सपना साकार किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूं कि हमारी वो जो गोरखपुर की जो बहन थी, उनका बेटा, दरअसल वो जहां भी जाएं वो शोषण के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं, जो भी अन्याय हो रहे हैं उन पर वो बिल्कुल आंख बंद ना करें और उनको देखें, ताकि ये भी आपकी बहन है, और यानी कि आपकी जो माता, वो हमारी बहन एक तरह समान है। और यहाँ पे हम जो आवाज़ उठाते हैं वो अपनी बहनों के लिए ही उठाते हैं। तो जो सच्चाई है वो हमारे उस बेटे ने ज़रूर देखी होगी कि क्या क्या होता है और क्या क्या उनके ब्लॉक वगैरह में सब कुछ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को समझेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, ताकि समाज में वो आएँ और मजबूती के साथ में जो है ऐसे जो कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ वो आवाज़ भी उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली खबरों के साथ में।